प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज के दिन के लिए भी परमेश्वर ने हम सभी को जिंदा रखा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद थोड़ा सा मराठी और हिंदी में भी बोलूँगा। वीडियो बनवण्याचं कारण यह आहे की किसी भी सेवक या किसी भी दास को कुठल्याही सेवकांना वरती किंवा किसी को नीचे गिराने के लिए नहीं, तो परमेश्वर की महिमा के लिए, सुधारने के लिए और सावधान और सतर्क करने के लिए, सुधारण्यासाठी हा वीडियो बनवत आहे। ये वीडियो को मैं बना रहा हूँ और आप देखने वाले जो भी भाई बहन हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि वो लोग जो वचन को सुनकर समझकर सुधारना चाहते हैं, सुनकर समझकर सुधारना चाहते हैं, ऐकून चालून सुधारण्यासाठी जे तयार आहेत त्यांच्यासाठी हा वीडियो आहे, उनके लिए वीडियो है। यदि आप नहीं सुधारना चाहते हैं, नहीं सुधारना चाहते हैं, सुधरायचं नाही तुम्हाला, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि ये वीडियो को पूरा देखिए, घाई से या फास्ट या अस्थिरता से मत देखिए, और वचन के द्वारा ये वीडियो को बनाकर जो पवित्र आत्मा आपको मदद और सहायता करेगा सुधरने के लिए, समझने के लिए और सतर्क करने के लिए। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वीडियो को फिर से कहना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, तो पवित्र आत्मा आपको मदद और सहायता करेगा। मसीह का आने का समय बहुत निकट है और कौन लोग जाएंगे उस रैप्चर उठाने के समय पर, ये बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यदि हम देखेंगे परमेश्वर का वचन कि 2 तिमुथी अध्याय 2 वचन 15, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सेवकों, दासों, जो भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं आपसे फिर से धन्यवाद कहता हूँ। वीडियो को पूरा देखिए। तो 2 तिमुथी अध्याय 2 वचन 15 क्या कहता है, उसका हेडलाइन आता है उत्तम कारीगर। उत्तम कारीगर, उत्तम कारीगर कौन होता है? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वीडियो शॉर्ट बनाने के लिए थोड़े शब्द में बताना चाहूँगा। उसका 15 वचन, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। तो ये हमारा मेन पॉइंट का भाग है वचन का। तो क्या है? अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य। किसका? परमेश्वर का ग्रहण योग्य। मतलब इंसान को दिखाने वाली बातें मत करो। आज दिखाने वाली बहुत सारी बातें कई कई जगह पर चल रही है, दिखावट केवल चल रही है कि हम मसीह में है, विश्वास हुआ था, आम्ही प्राथमिक लोक आहात, हमें ईश्वर विश्वास ठेवला, हमने यीशु मसीह पर विश्वास रखा है। आपने कितना साल यीशु मसीह पर विश्वास रखा है ये मायने नहीं रखता। किती वर्ष विश्वास ठेवला आहे याच्याला महत्त्व नाही आहे। कि आपने विश्वास करके क्या आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, या बहुत सारे जो आप सेवकाएँ करते उस जीवन में सुधार आई है क्या, या लापरवाही हो रही है? हाथी को देखा होगा आपने कि हाथी के दिखाने वाले दांत अलग और खाने वाले दांत अलग रहते हैं। इसलिए कुछ बातों को मैं खुला बताना चाहता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर कहता है परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला, ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर तू हर समय प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए, जो लज्जित नहीं झाला पाहिजे आहे, लज्जित न होने पाए, और जो सत्य के वचन को, कौन से वचन को? सत्य को। केवल वचन नहीं बोला, सत्य के वचन को। सत्य वचन, सभी सत्य नहीं बता रहे हैं, असत्य में लेकर भीड़ को इकट्ठा कर रहे हैं। और ऐसे मतलब नहीं कि ज़्यादा भीड़ रहेगी तो वहाँ पर ही परमेश्वर की उपस्थिति रहते हैं और प्रभु वहाँ पर है, ऐसा कोई नहीं वचन में दिया है। बहुत सारी बातें उसके लिए भी है, हमारे पास परमेश्वर ने जो दिया है वही मैं आपको बताना चाहूँगा जो परमेश्वर ने दिया है। तो यहाँ पर है ठीक रीति से काम में लाता हो, ठीक रीति से हिंदी में यहाँ पर दिया है, विभाजन करके भी दिया है। इंग्लिश में दिया डिवाइड, मतलब वचन को भाग करके सिखाना चाहिए। वचन को भाग करके नहीं आज सिखाते, कहानी की जैसे सिखाते हैं, लगातार जो बता रहे हैं और खिचड़ी के समान सिखा रहे हैं। जो हमारे लिए नहीं है वो हमारे लिए बताना चाहते हैं, जैसे कि व्यवस्था, सुनता, खतना, ये सब हमारे लिए नहीं है, आमच्यासाठी नहीं है। फिर भी सिखा रहे, लोगों को थोप रहे हैं, लोगों को बताकर गुमसुदा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं गिरा रहे। क्यों? शत्रु चालाकी से ये सारी बातें करके आपको विश्वास करके मानकर आपको एक दिन हटा देगा, बिल्कुल हटा देगा। नहीं,
उठाने के समय पर तो आप तो उधर जाएंगे भी नहीं जो स्वर्ग स्वर्ग आप बोल रहे हैं। अब प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन मत्ती में कहा है, प्रभु प्रभु कहने वाले सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो आपने कितनी सारी सेवा की है, आपने कितना सारा दिया है, आपने कितने लोगों को विश्वास में लाया है देने के द्वारा, या आपने क्या बड़े 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 प्रकार के काम किए, ये महत्वपूर्ण नहीं है, प्रभु प्रभु कहने वाले। इसलिए जो आप सुनने वाले भाई बहन जो भी कुछ हो, आप जो भी हो, यीशु पर विश्वास कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो आने वाले दिन में करो या ना करो, ये आपके ऊपर निर्भर है, बिल्कुल आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन विश्वास के साथ चलते समय आप प्रभु प्रभु केवल करते मत बैठो, दिखावट मत करते रहो। प्रभु प्रभु करोगे और नशे में चूर हो, बुराई में चूर हो, विचार में गिर चुके हो अलग अलग बातों के द्वारा। इसलिए वचन को डिवाइड करके, मतलब विभाजन करके नहीं लोग सिखाते, सेवक नहीं सिखाते हैं। इसलिए लोग उनको खुश करने के लिए, जैसे कि ब्रेड को मक्खन लगाते वैसा एकदम एकदम वैसे ही चल रहा है। और ऐसे लोगों के मन की ये भी डाला है कि बहुत सारे लोगों के बीच में यदि खड़े होने वाले सेवक सही बताते हैं। कौन बोला? मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे प्रकार के सेवक दास है, सबूत है मेरे पास, सबूत है कि वो झूठे निकले हैं, बहुत झूठे निकले हैं। इसलिए वचन को डिवाइड करके बताना चाहिए, विभाजन करके, बिल्कुल सत्य वचन को। देखो, असत्य आपके पास रहेगा तो आप नहीं जा सकते हैं। आपके पास असत्य है, जो असत्य ही आपको नाश करेगा। जैसे कई प्रकार के लोग ना भविष्यवाणी वालों के पीछे लगे हैं, भविष्यवाणी जो भविष्यवाणी करते हैं, प्रोफेट। अरे लेकिन उसके बारे में वचन क्या है, अभी का वचन क्या है? चलो हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन। देखो 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन प्रेम के बारे में वहाँ पर दिया है, परमेश्वर का वचन दिया है। तो मैं पढ़ रहा हूँ 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 का वचन देखेंगे हम, तो 8 देखेंगे। आप भी निकाल सकते हो, ये तो बाद में आप निकाले, देखिए। इसलिए परमेश्वर के वचन कहते हैं प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। इसका मतलब कभी आप समझे हैं? खाली जो बोलेगा उस सेवक के पीछे लगे हैं, जो भविष्यवाणी करेगा उसके पीछे लगे हैं। अरे भविष्यवाणी के पीछे लगे हो आप, किसके पीछे लगे हो? तेल के बारे में, तेल आज के बारे में तेल है ही नहीं है। व्यवस्था में तेल था पहले। बाइबल को 2 भागों में कैसा है ये समझो। पुराना करार किधर तक है, नया करार किधर तक है, ये समझो। बाइबल 3 काल में है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में। भूतकाल की बात तो आज हमारे लिए नहीं है, वर्तमान की बातें वचन हमारे लिए, ये 13 पत्री पौलुस की बिल्कुल हमारे लिए है, बिल्कुल। ये भविष्यवाणी की पुस्तक है जो आने वाली भविष्यवाणी के बारे में स्पष्ट बताते हैं। जो कई प्रकार की भविष्यवाणियाँ पूरी हो चुकी है, कई प्रकार की भविष्यवाणियाँ पूरी होगी, लेकिन आज झूठे नबी प्रॉफिट जैसे बोले जाते हैं, स्त्री पुरुष आकर कुछ भी बता देते हैं। किसी का नाम बताएंगे, यहाँ तू जाने वाली है, यहाँ पर तू जाने वाला है, किसी का फ़ोन नंबर बता रहे हैं, हाथों को तेल आएगा, हाथों को तेल के द्वारा आशीष करेंगे। अरे तेल के बारे में जिक्र पुराने करार में था, मानते हैं हम भी, और याकूब में भी रहेगा। बीच में 13 पत्र में पौलुस ने तेल के बारे में किधर भी जिक्र नहीं किया, किधर भी बोला नहीं है, कुठेच बोललेला नाही आहे पौलुस तेलाबद्दल, कारण की ते आताच्यासाठी नाहीच आहे, अभी के लिए नहीं है, अभी के लिए केवल विश्वास है। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए, ध्यानपूर्वक, बराबर सत्य आपको स्वतंत्र करे। विभाजन करके लोग बताते नहीं वचन, विभाजन करके। इसलिए ये याकूब के पत्री में दिया है। गलाती का विश्वास अलग है, याकूब का विश्वास अलग है। गलाती का यदि 2 पढ़ेंगे आप, अभी मत, गलाती का 2 वचन 16 पढ़ेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर विश्वास के द्वारा नीतिमान धर्मी बनने के लिए रोमी की पत्री में दिया है। याकूब में दिया तुम्हारा विश्वास है तो तुम्हें कार्य भी दिखाओ। कार्य, विश्वास के बिना कार्य मरा हुआ है, मरा हुआ है। कौन सा कार्य? कौन सा? जो व्यवस्था में चलता था वो कार्य। क्योंकि उठाए जाने के बाद, रैप्चर होने के बाद, उचलले गेल्यानंतर स्वर्गात, बाद में फिर से मत्ते, मार्क, लूक, यूहन्ना, ये सारे प्रकार के जो पहले बलि अर्पण होने वाली क्रिया है, ये सारे बातें होती रहेगी, अभी की नहीं है। अभी में केवल विश्वास में हमें चलना है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट वचन कहता है कि देखो, लोग भविष्यवाणियों वालों के पीछे लगे हैं, झूठे प्रकार के बातों के पीछे लगे कि मेरे बारे में कोई भविष्यवाणी करे, सेवक करे, हाथ रखे, क्या क्या रखे, ये दे वो दे, ये खाओ वो पियो, रुमाल को हाथ लगाओ, इसको हाथ लगाओ। अरे तुम कौन से मूर्खता में चल रहे हो, सोचो थोड़ा सा। इसलिए बोला कि ये वीडियो उनके लिए जो सुधारना चाहते हैं,
जो समझना चाहते, जो सतर्क होना चाहते। प्रेम कभी टलता नहीं है, परमेश्वर का प्रेम कभी टलता नहीं है। कई प्रकार के विश्वासु लोगों को हमने देखा है, सेवकों को भी हमने देखा है। जब तक आप उनको अच्छी बातें देते रहोगे तब तक वो आपसे प्रेम से अच्छे तरह से रहेंगे। ये प्रेम के बारे में नहीं है, तब से आपसे प्यार से रहेंगे। आप उनके सुख में दुख में जाओगे ना तो वो आपसे प्यार से रहेंगे। थोड़ा सा आपकी नज़र थोड़ी हटने दो, थोड़ा सा आप किसी में बातों में बिजी होने दो तो आपसे वो लंबे हो जाएंगे और दूसरे आकर वहाँ पर फिर भड़काने का काम करेंगे, उनके पीछे लगेंगे। और आज कई प्रकार के लोग कई प्रकार के लोगों के पीछे लगे हैं। और एक मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, सुनिए, एकदम खरं सांगतोय, सत्य स्पष्ट बता रहा हूँ। देखो, कई प्रकार के लोगों को आदत है, शायद आप भी रहेंगे। आप देखने वाले, वीडियो देखने वाले आप, भाई बहन, सेवक दास, जवान, छोटे बड़े, जो भी कौन है आप, मैं डरता नहीं हूँ, सत्य बताने के लिए मैं डरता नहीं हूँ, ध्यान में रखिए। इसलिए ये क्या करते हैं, ये जो विश्वास करने के बाद आप यदि रहेंगे या कोई है तो आप परखो कि उन लोगों ने जब से विश्वास किया या आपने विश्वास किया है तब से कितने पास्टर को आपने चेंज किया है, कितने पास्टर के पास दौड़ करते इधर उधर। ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? एक साल में 2 पास्टर चेंज कर रहे हो। बाज़ार में जैसे कि अलग अलग बाबाएँ आते हैं, वैसे ही जब पास्टर लोग आते हैं तो उनके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे वो भविष्यवाणी करता है, वो ये करता है, वो ये करता है, ये वो ये करती है, उसके पीछे लग रहे हो। थोड़ा सा सोचो, सोच है ना अपने पास, बुद्धि है ना कि उसको बेच डाला, ये ख़त्म कर दिए। इसलिए ध्यान में रखिए, पास्टर अलग अलग आते रहेंगे, देते रहेंगे, लेकिन आप स्थिर है क्या किसी पास्टर के पास, किसी सेवक के पास स्थिर है क्या? जो पास्टर के पास आप जाते हो वो ना, उसके सेवक कभी आपके घर पर आए हैं क्या? कभी आपको पूछा है क्या? नहीं। तो देखिए, मैं ये नहीं कहता कि किसी का वचन नहीं सुनना चाहिए, सुनिए वचन, वचन सुनना कोई गलत नहीं है, बात है। लेकिन एक साल में इस पास्टर के पास जाना, दूसरे साल में दूसरे पास्टर के पास, 5 महीने उस पास्टर के पास, 5 महीने उस पास्टर के बीबी के पास, उसके पास, उसके पास, ये जाओ वो जाओ। अरे क्या चल रहा है आपका, क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? आप थोड़ा सोचिए इस बारे में। देखो, मैं फिर से कहता कि इसको मुझे नीचे गिराना नहीं है, सावधान और सतर्क के लिए बना रहा हूँ। ये मूर्खता आपको लगती होगी तो लगने दो, उसमें क्या है। प्रभु यीशु को मूर्खता में लाने के लिए लोग खड़े हो जाते थे, पौलुस को नहीं छोड़ा उन्होंने, पतरस को नहीं छोड़ा, तो हम कौन सी चीज़ है? इसलिए ध्यान में रखिए, आप पास्टर सेवक ये सब बदल रहे हैं ना तो इसका परिणाम गलत है। और बाइबल ऐसे लोगों को क्या बोल रहा है मालूम है? सुन रहे हैं ना, बराबर कान है ना, तो ध्यान में रखिए। बाइबल ऐसे प्रकार के लोगों को सीधा व्यभिचारी व्यक्ति बोला जाता है। क्यों? जैसे कई प्रकार के पति ये बीवी के पास, दूसरे उधर पास, उधर उसके पास, उस औरत के पास यहाँ वहाँ जाते हैं, और कई औरत ये पति के पास, वो पति अलग, वो बॉयफ्रेंड अलग, वो कंपनी में अलग, ऐसे करते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं। 3-4 महीने में, 5-6 महीने में, साल में 2 बार, साल में 3 बार। तो ऐसे आप भी यदि ऐसे ही काम कर रहे हैं तो बाइबल बोलती है कि वो व्यक्ति व्यभिचारी व्यक्ति है। तो आप कौन है समझिए, आप कौन है समझिए, तुम्ही कोण आहात समजून घ्या, तुम्ही समझिए। अभी सच्चाई बताएंगे तो आपको दिल को ठेस पहुंचाने की जैसी लगेगी, लेकिन सच्चाई सच्चाई है। यहाँ पर वचन सीधा कहता है कि भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएगी। पौलुस ने जब लिखा था पत्री तो बोला था कि भविष्यवाणी जो बताने वाले रहेंगे, या सारी भविष्यवाणियाँ है वो सब समाप्त हो जाएंगी, सीधा बोला हो जाएगी। भाषाएँ हो तो जाती रहेगी, अरे जो भाषा के द्वारा अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हो आप, वो जाती रहेगी। जाते ज्ञान हो तो मिट जाएगा। कई लोग अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है। हाँ, लेकिन तुम जो गलत कर रहे हो ये भी दिखाई दे रहा है ना। तुम ज़्यादा खुद को स्मार्ट और बहुत ज़्यादा समझदार, शाना समझता है, परंतु देखो बाइबल कहती है कि आप खुद को शाने समझते समझते मूर्ख ना बन जाए। और मूर्ख बन जाए क्या हो गए हो यदि जो वचन में बता रहा हूँ उस वचन के विरुद्ध में आप जा रहे तो, जो सच्चाई बता रहा हूँ उसके विरुद्ध में जा रहे तो, इसलिए सतर्क रहो, सावधान रहो। बाइबल आज कई 2-3 और वचन देखेंगे। गलाती की पत्री अध्याय 1 स्पष्ट देखो, शापित कैसे लोग रहते हैं, लोग शापित कैसे हैं।
देखो, जो वे विचार कर रहे हैं, जो चोरी डकैती कर रहे हैं, जो मारामारी कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, अलग अलग नशाएं कर रहे हैं, वो तो अपना दंड प्राप्त करेंगे, अपना जैसे फल प्राप्त करते रहेंगे। जैसा बोएंगे वैसा काटना पड़ेगा उन्हें। जसं करणार तसंच, जसं पेरणार तसंच उगवेल, जसं बोलणार तसंच होईल, जो भी है। लेकिन यहाँ पर वचन देखो क्या कहता है, गलाती की पत्री अध्याय 1 निकालिए। नहीं निकाला होगा तो बाद में निकालिए और बैठिए शांति में, पवित्र आत्मा को बोलिए मुझे समझाइए पवित्र आत्मा। यदि मैं गलत हूँ तो मेरा फ़ोन नंबर मैं दे रहा हूँ, मुझे फ़ोन करिए, मुझे बताइए कि आपने ये गलत सिखाया है, ये गलत सिखाया है, ठीक है, गलत सिखाया से बताइए। तो अध्याय 1 गलाती की पत्री अध्याय 1 वचन 6, तो यहाँ पर वचन कहता है, 6 वचन पढ़ रहा हूँ। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। आपको मालूम है 2 प्रकार के सुसमाचार है। एक सुसमाचार जो बोला जाता है इंग्लिश में गॉस्पल सुसमाचार, और एक है कृपा का सुसमाचार। आप कौन से सुसमाचार पर चल रहे हैं? आपको यह भी मैं बताऊं कि मत्ती अध्याय 28 में जो यीशु मसीह ने जो बोला था वचन अपने चेलों को 18, 19, 20, ये यीशु मसीह कौन से भाग के थे? ये यीशु मसीह और पौलुस को जो दर्शन दिया था ये यीशु मसीह, इसमें फ़र्क क्या है? पूछो, सोचो और मुझे बताओ फिर बाद में। फिर से कहता मत्ती अध्याय 28, 18, 19, 20, ये यीशु मसीह ने जो चेलों को बताया था वो चेलों ने किया, बिल्कुल करना पड़ेगा। लेकिन पौलुस को जो दमिश्क में जा रहे थे प्रेरितों के काम में, और वहाँ पर जो दर्शन दिया और उनसे पौलुस से बातें की, पौलुस देख भी नहीं पा रहा था वो यीशु, उनमें यीशु में फ़र्क क्या है? और जो पौलुस कहता है जो मुझे मसीहा ने जो बताया है, मुझे तुम्हारे लोगों के पास और अन्य जातियों के पास जाकर जो कृपा का अनुग्रह का सुसमाचार बताने के लिए बोला है, वो बोला है। तो यहाँ पर बात क्या मिलती है हमें? मुझे आश्चर्य होता है कि जिसके तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, अनुग्रह में बुलाया आपको। आप तो कहानी के पीछे लगे, आप तो भविष्यवाणियों के पीछे लगे, आप तो हाथ लगाने के पीछे लगे हो, आप तो तेल के पीछे लगे हो। तेल का जिक्र फिर से कहता हूँ व्यवस्था में था, तेल का जिक्र व्यवस्था में था, नियम शास्त्र में होता, याकूब के पुस्तक में है, जो भविष्य में आने वाली पुस्तक है। लेकिन ये 13 पत्री में पौलुस ने जो लिखे, जो वर्तमान युग में वर्तमान काल में ये यहाँ पर तेल का कोई लेना देना नहीं है। तेल के पीछे लगे हो आप, आशीष अभिषेक कर दे। अरे डायरेक्ट पवित्र आत्मा आपको मिला है आपने यीशु मसीह को। रोमियो की पत्री अध्याय 10 वचन 9 के द्वारा, 1 कोरिन्थियों अध्याय 15 वचन 3 और 4 के द्वारा डायरेक्ट आपका उद्धार हुआ है। यीशु को आपने स्वीकारा है, पापों का अंगीकार किया आपने, यीशु को परमेश्वर माना है, बस समाप्त, उद्धार हुआ है, तारण झाले है, सेल्वेशन हुआ है आपका। तो आप क्यों एक गलत प्रकार की शिक्षा, गलत सेवकों के पीछे, गलत प्रकार के भविष्यवक्ताओं के पीछे लगकर अपने आप को क्यों नाश कर रहे हो? आपको पहले थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा पब्लिक अच्छा लगेगी, थोड़ा सा एसी का वातावरण, फैन का हवा खाओगे, कुर्सी पर बैठोगे, ये लोगों के सेल्फी निकालो, इसके साथ वीडियो निकालो, इसके साथ ये निकालो, ये सब बातें करके ना कुछ मिलने वाला नहीं है, दिखावट है सब बातें। धन्यवाद मैं परमेश्वर को देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें बहुत सारे लोग दिए हैं, बहुत सारे सेवक दास दिए हैं। कई लोगों ने हमें भी फंसाया, कई सेवकों ने हमें फंसाया, सेवा करने वाली स्त्रियों ने भी फंसाया, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना करते और परमेश्वर के हाथ में हम देते। कई प्रकार के सेवकों को, कई सेवा करने वाली स्त्रियों को भी ध्यानपूर्वक सुने मेरे भाइयों, मेरे बहन। यदि आप सुन रहे हैं ना, जो भी आप सुन रहे हैं, तो उनको हमने सुधारने के लिए मौका दिया था। कई समय हमने बोला था कि आप वचन मत बताइए कलीसिया में, क्योंकि आपका जीवन और आपके परिवार का जीवन अस्थिर है तुमसे जीवन अस्थिर है, आप मत बताओ, बाद में देखेंगे सही तरह की स्थिरता आने के बाद फिर से आप वचन बताओ। उनको हमने कलीसिया से नहीं निकाला है, हमने उनको प्रार्थना से, संगति से नहीं निकाला है, और हम किसी को निकालते भी नहीं है। हमें ये हक भी नहीं है, अधिकार भी नहीं है। आपल्याला अधिकार नाही आहे मराठीमध्ये सांगितलं जातं, ये अधिकार किसी को भी नहीं है, ध्यान में रखिए। तो उनको कुछ मौका दिया था सुधारने के लिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, मौके का गलत प्रकार का अलग ही फ़ायदा करने के बाद कुछ न कुछ बातें करने लगे और अपने आप को शाने और समझदार, ज्ञानी, जैसे पहले वचन हमने देखा वहाँ पर करिन्थी में, ज्ञानी समझने लगे। तो समझने दो, हम क्या करेंगे उसके लिए, परमेश्वर तथा और ऊपर से बताएंगे कि हम जो कर रहे ठीक है।
क्या वचन के द्वारा, ठीक है, क्या अनुग्रह के द्वारा चल रहे? यहाँ पर अनुग्रह में बुलाया उसने, तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। पौलुस गलाती लोगों को बता रहे, जो मैंने तुम्हें सुसमाचार बताया था अनुग्रह का सुसमाचार। पौलुस अनुग्रह का ही सुसमाचार बताएगा, दूसरा सुसमाचार बताया नहीं होगा। क्यों मालूम है? उनको अनुग्रह का सुसमाचार बताने के लिए पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने खुद दर्शन दिया था, जो 7 पढ़ रहा हूँ। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं दूसरा समाचार, कुछ फायदा का, कुछ काम का नहीं रहेगा, है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते, कैसे घबरा देते? अरे व्यवस्था 613 व्यवस्था थी, उन 613 व्यवस्था में कितने सारे लोगों ने पूरा किया? नहीं पूरा किया। 10 आदमी अलग ही कौन चल रहे थे? घबराने का केवल काम था। क्या था? अलग अलग बातें थी व्यवस्था में। शब्बात शनिवार के दिन मानो, बराबर उस समय की बात थी। सुनता करना, खतना करना, दशमांश लाना। आज है दशमांश के बारे में कुछ बातें। दशमांश लाना, क्या कलीसिया में नहीं आने के बाद आप पथरवा करते हो उनको? तो ये भी करो। पाप किया है, गलती किया है तो खून बहाते हो आराधना में आने से पहले, तो ये भी करो। तो ये क्यों नहीं कर रहे हो? पुराने करार के वचन, पुराने करार के बातों को तुम जानते हो, व्यवस्था के द्वारा चलना चाहते हो, जो हमारे लिए नहीं है, आमच्यासाठी नहीं है, हमारे लिए नहीं है। कितनी बार बोलूँ? पौलुस कितने बार बता रहा है। पूरी इफिस और गलाती पत्री बराबर पढ़ेंगे पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, तो बराबर समझ में आएगा। इसलिए बहुत सारे सेवक दास बहुत जगह पर परमेश्वर अनुग्रह कृपा के सुसमाचार के द्वारा उनके जीवन में बदलाव कर रहा है, ला रहा है, और वो बदल कर परमेश्वर का वचन विभाजन करके, बराबर डिवाइड करके, भाग करके बराबर सिखा रहे। आपके मन के अंदर डाउटफुल रहेगा तो आप खुद पढ़ाई करो ना, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर से एपीसी की पत्री है जो, और प्रेरित प्रकाशित वाक्य की अध्याय 2 है। क्या ये दोनों भी कलीसिया एक है? दोनों पर मंडली एक है? फिर से कहता एफिसी की पत्री जो पौलुस ने लिखी है, वो एफिसी की मंडली के बारे में, और जो प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण मराठीमध्ये, वो अध्याय 2 जो एफिसी की मंडली कलीसिया के बारे में, क्या वो दोनों एक है? यदि एक है तो मुझे सबूत दे दो, नहीं तो मैं आपको सबूत देता हूँ। ये दोनों भी अलग अलग है, दोनों भी अलग अलग है। उनको बताने वाले जो भी बातें हैं, ये भाग तो अलग है। फिर तो देखिए, ये सारे बातें पढ़ाई किया है। गलाती का विश्वास और याकूब में रहने वाला विश्वास अलग है। बहुत सारी बातें अलग अलग बातें हैं। आपको ये भी मैं कहना चाहूँगा कि अरे जो रोटी प्याला या प्रभु भोज आप ले रहे हो, वो यीशु मसीह ने जो दिया था और जो पौलुस दे रहा है, उसमें भी फ़र्क है। बहुत सारे फ़र्क है, बहुत सारे। बपतिस्मा तो देखा जाएगा तो 14 प्रकार की बपतिस्मा है। आपने कौन सा लिया है? अरे यूहन्ना ने ऐसा नहीं बोला है कि मैं तुम्हें पानी से दे रहा हूँ बपतिस्मा, लेकिन मेरे पीछे आने वाला आत्मा से देगा और आग से देगा। क्या है आत्मा से, क्या है आग से? ये बातों को तो समझना चाहिए। समझते नहीं है बात को, केवल प्रभु प्रभु करके आगे बढ़ना चाहते हैं, खाली कुर्सियाँ गर्म कर रहे हैं। बस ये भविष्यवक्ता आया, वो आया, उसके पीछे लग कर याच्या मागे लग, त्याच्या मागे लग, इस सेवक के पीछे लग, वो सेवा करने वो स्त्री के पीछे लग। अरे उसका तो बायोडाटा समझो पहले क्या है, उसका कभी देखा है उन्होंने क्या किया है, कि क्या चल रहा है, क्या सच है बता रहे हैं या झूठ बता रहे हैं। कोई बड़ा काम नहीं है फ़ोन नंबर बताना और तुम इधर जाना आशीष की बातें बोलना। अभी सेवक और लोग भी यही सुनना चाहते हैं, कान की खुजली मिटाने वाला सुसमाचार। आशीष की बातों को बोलेंगे तो कान बहुत अच्छे तरह से तेज कार्य में लाएंगे। तुरंत आशीष की बात कोई बोलेंगे तो उछालेंगे जोर से, आमीन हालेलुया ऐसे बोलेंगे, चिल्लाएंगे। लेकिन बाद में इनकी बैटरी डाउन हो जाती है, होगी ही, क्योंकि परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा उनके साथ में नहीं रहेगा। पवित्र आत्मा को निराश और दुखित किया है, नाराज़ केलेला है। ये अपनी अपनी मनमानी है। तो यहाँ पर वचन कहता है, देखो मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, समाप्त करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर बता रहा, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते, क्या कर देते? घबरा देते हैं। ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। मसीह के सुसमाचार को मसीह ने समय समय पर सुसमाचार दिया, अलग अलग नबियों का, अलग अलग सेवकों का इस्तेमाल किया। पवित्र आत्मा भी इस्तेमाल कर रहा है,
उनकी सुनो। जो नई पवित्र आत्मा जिसका इस्तेमाल कर रहा है, भीड़ के पीछे लगकर, इसके पीछे लगकर, हॉल अच्छा है, ये कुर्सी अच्छी है, वो फैन अच्छा है, खाना वहाँ पर अच्छा मिलता है, नाश्ता अच्छा मिलता है, चाय अच्छा मिलता है, ये करके कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ी देर का कहानी है, बाद में कहानी ख़त्म होगी। कहानी ख़त्म होगी जब विरोध आएगा ना, और विरोध जब आएंगे ना तब पता चलेगा। इसलिए ध्यानपूर्वक रहे, सावधान रहो, सतर्क रहो। सच्चाई के लिए परमेश्वर मदद और सहायता करेगा। जो सच्चाई के ओर चलता नहीं है, सच्चाई के द्वारा चलता नहीं है, फिर परमेश्वर उनको नहीं मदद सहायता करेगा। ये ध्यान में रखो, ये पक्का, ये पक्की बात है। वो परमेश्वर है, उनके सामने असत्य नहीं चलेगा। थोड़ी देर तक करोगे फिर बाद में नाश हो जाओगे। एक वचन देखेंगे, ये वचन महत्वपूर्ण है, शाप के बारे में सीधा बता देता है। यहाँ पर 8 वचन, ये गलाती की पत्री अध्याय 1 वचन 8 वचन। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाया तो शापित हो। यहाँ पर क्या दिया है? शापित। यहाँ पर व्यभिचार किया है, शापित नहीं। चोरी किया है, झगड़ा किया है, रगड़ा किया है, मारामारी किया है, ये सर्व केलेला है, ये सब बातें किया है, शापित ने बोला, वो अपना प्रतिफल प्राप्त करेंगे। यहाँ पर इस वचन को समझिए, वचन क्या बोल रहा है? परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी, मतलब हमने जो तुम्हें सुसमाचार कृपा और अनुग्रह का बताया है, ये छोड़कर हम भी या कोई भी दूत भी आए, पर फरिश्ता भी आए, दूत भी आए, सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है। पौलुस ने हमने तुमको सुनाया है। पौलुस ने कौन सा सुसमाचार सुनाया होगा? कृपा का सुसमाचार, अनुग्रह, ग्रेस सुसमाचार सुनाया है। जो कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, कोई और सुसमाचार सुनाए, और जो सुनने वाले भी चले, सुनाने वाला भी और सुनकर चलने वाले भी चले बताने वाले। तो ये क्या है यहाँ पर? तो कोई और सुसमाचार तुम्हें सुना है तो शापित हो, शापित होंगे। सीधा बोला शापित। ये शाप क्या है? ये शाप क्या है? गलत सुसमाचार सुनना, गलत संगति करना, गलत योजना में जाना, गलत प्रकार के बातों में जाना, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में जाना, कृपा का सुसमाचार छोड़कर, तो शापित जाओगे। एक वचन और भी नीचे है, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ। पौलुस बार बार कह रहा है कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, जिसे तुमने ग्रहण किया था, कृपा का अनुग्रह का सुसमाचार, सच्ची तरह से विभाजन करके जो सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, डिवाइड करके, विभाजन करके सत्य वचन को जो परमेश्वर की ओर से है, वचन को, और छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। यदि कोई सुसमाचार सुनाता भी है, सुनने वाले भी शापित हो। और आप बोलेंगे हम उठाने के समय पर जाएंगे, हमें उछलने वेले जाना, रैप्चर के समय जाएंगे। बहुत कठिन है जाना, बहुत कठिन है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, बहुत कठिन है जाना। समय है सुधारने का, समय है सभी के पास। इसलिए अभी आप एक बात सोचिए कि इतनी सारी कलीसिया चल रहे, तो इतने सारे पास्टर, सेवक, दास है, कितने लोग शापित रहेंगे यदि अनुग्रह का सुसमाचार पकड़ कर नहीं चल रहे, व्यवस्था के द्वारा चल रहे, झूठे भविष्यवक्ता के पीछे लगे हैं, खोटा भविष्यवाणीच्या मागे लागलेले आहेत। तेल लगाओ, ये लगाओ, हाथ रखो, ये रखो। अरे तुम विश्वास के द्वारा चंगाई प्राप्त करोगे। बहुत सारे वचन परमेश्वर के सत्य बताते हैं, लेकिन सत्य वचन के द्वारा नहीं चलना चाहते हो तो गलती आपकी है। वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, ध्यान में रखिए। इसलिए शापित मत रहिए। ये शाप फिर से कहना चाहूँगा कि व्यभिचार करके, चोरी करके, डकैती, मारामारी करके, झगड़ा रगड़ा करने के बाद, किसको फंसाने के बाद, ये शाप नहीं, उसका प्रतिफल तो इस पृथ्वी पर मिलेगा, त्याचा फल तर भेटेलच, मिलेगा। लेकिन जब गलत सुसमाचार सुनकर चल रहे हो, आपकी बीबी, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपकी सास, बहू, या कोई भी आपका भाई बहन, मौसी, काका, मामा, या दूसरे को आप चला रहे हो या बता रहे हो, तो ये लोग शापित में रहकर मर जाएंगे, उठाए दिए नहीं जाएंगे। स्वर्ग में इन लोगों के लिए जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं। इसलिए प्रभु प्रभु कहने वाले सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो कितना भी उठल फुटल करो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना खर्चा किया, मैंने इतना दिया, मैंने इतनी सेविका की, इतने सेवकों को मैंने बचाया, इतने लोगों को मैंने बचाया। अरे खुद नहीं बच पाए क्योंकि तुम्हारे पास असत्य है, असत्य है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थोड़ा सा सोचिए, समय बहुत कम है। परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा हो जाए, प्रभु की महिमा आपके द्वारा हो जाए। इसलिए प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने सुधारने के लिए हमें मौका दिया है, समय दिया है। ठीक है, इस वीडियो को यदि आपको सही तरह से मिले कुछ बातों को, तो
आप और भी बातों को फिर से कुछ छुट्टी होगी तो बार फिर से रिपीट करके फिर से पीछे जाकर फिर से बार बार परत हा वीडियो बघा। बहुत समय निकाल कर बनाना पड़ता है, बहुत सारी बातें लेना पड़ता है, पवित्र आत्मा को पूछकर बनाना पड़ता है कि ऐसा उठा चल पड़ा, ऐसा नहीं बातें हैं। फिर से पीछे जाकर देखो कि सत्य वचन को कैसा, और भी कुछ वचन की और भी जानकारी चाहिए सत्य वचन को, जो मेरे पास है मैं दे रहा हूँ जी। माझ्याकडे अकेडमी तुम्हाला देतो है तो ज़रूर दूंगा। फ़ोन नंबर करिए और जो भी बातें हैं कमेंट में या लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि कोई नया है चैनल पर तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें कि जल्दी और भी वीडियो जो आएगी वो वीडियो आपको मिलेगी। देखो मैं इसलिए नहीं कि बहुत सारे लाइक कर चाहिए, बहुत सारे सब्सक्राइब, कि मुझे पता चलता है कि चाहे तो वीडियो मैं बना सकूँ और भी, और आपके पास जल्दी जाए, सब्सक्राइब करके जल्दी जाए, कमेंट करिए कुछ बातों के लिए, और भी कुछ वीडियो के बारे में रहेगा तो बिल्कुल मेरा फ़ोन नंबर भी है, तो आप फ़ोन कर सकते हैं, बिंदास बात कर सकते हैं। इंस्टा पर, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी थोड़ा थोड़ा जैसा समय मिलता है वैसा मैं डालता हूँ, जैसा वेल बैठते तो समय टाकते है। तो आप समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद दूँ। पवित्र आत्मा आपको और भी आगे बढ़ाए और उठाने के समय पर तैयार करे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का अनुग्रह आपके साथ में बना रहे। आमीन। यदि आप नए हैं तो आपके लिए प्रार्थना भी कर रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर प्रार्थना कर रहा हूँ। रोमियो की पत्री अध्याय 10 वचन 9, 1 कोरिन्थियों अध्याय 15 वचन 3 और 4। जो मन के द्वारा विश्वास करता है, मुंह के द्वारा अंगीकार करता है, यीशु परमेश्वर है, व्यवस्था के द्वारा मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उद्धार हुआ। बस धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। वीडियो देखने वाले, सुनने वाले जो भी भाई बहन, सेवक, दास, अनाथ, विधवाएं, पुलिस, डॉक्टर, वकील, अधिकारी रहेंगे, उन सभी को पवित्र आत्मा छू ले और उनको सुधर कर योग्यता में, विश्वास में आगे बढ़ाइए, जिसके द्वारा सतर्क और सावधान रह के आपके आने के समय के लिए प्रभु वो तैयार हो जाए। कृपा और अनुग्रह और दया करके आप आगे बढ़ाएंगे, इसलिए धन्यवाद करता है परमेश्वर पिता। आदर महिमा सब आपको देते हुए यीशु के महान सामर्थशाली नाम में पिता। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।